बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक उदार और दयालु राजा रहता था जिसका नाम हर्ष था। उनकी दयालुता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूतीं, वह अपने भव्य रथ में नगर भ्रमण करते और भूखों को भोजन वितरित करते। वह आवारा कुत्तों को भोजन कराते, गरीबों की सहायता करते और यह सुनिश्चित करते कि उनके राज्य में कोई भी संत या भिखारी भूखा न सोए। उनकी उदारता की सभी प्रशंसा करते और उन्हें असहायों का रक्षक कहते। एक दिन जब राजा कुत्तों को भोजन खिला रहे थे, उनके साथ मौजूद एक चतुर मंत्री ने कहा, महाराज, आपके बिना ये बेचारे जीव भूखे मर जाएंगे। आप ही उनके रक्षक हैं। आपकी दया के बिना इनके पास कोई सहारा नहीं है। राजा इस चापलूसी पर हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन तभी पास बैठे एक संत अचानक हंस पड़े। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे ज्ञानी, आप क्यों हंसे? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंत्री के शब्दों ने मुझे आनंदित कर दिया महाराज। सच्चाई यह है कि इन्हें भोजन आप नहीं बल्कि ईश्वर देते हैं। हम सभी तो मात्र माध्यम हैं, असली दाता कोई और है। जब हम कुछ देते हैं तो वह प्रेम से देना चाहिए, न कि अहंकार से। प्रेम ही वह भाषा है जिसे सभी जीव समझते हैं। राजा चुप रहे, लेकिन संत की बातें उन्हें भीतर तक विचलित कर गईं। क्या संत यह मानते थे कि उनकी उदारता व्यर्थ थी? उनका अभिमान आहत हुआ। संत को गलत साबित करने के लिए राजा ने अगले दिन किसी को भी भोजन न देने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने भोजन से भरे रथ के साथ निकले, लेकिन उन्होंने किसी को एक कौर तक नहीं दिया। भूखे कुत्ते उनके रथ के पीछे उम्मीद भरी आंखों से दौड़ते रहे, लेकिन राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए और पहले चंचल दिखने वाले कुत्ते अब दुर्बल और कमजोर लगने लगे। सड़कों पर भी भूख से पीड़ित लोगों की चहल पहल कम हो गई। कुछ दिनों बाद राजा ने वही संत सड़क किनारे बैठे हुए देखे। संत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजा ने रथ रोका और गर्व से बोले, देखो, मैंने कई दिनों से इन कुत्तों को भोजन नहीं दिया। देखो, ये कितने दुर्बल हो गए हैं। क्या अब यह सिद्ध नहीं होता कि मैं ही इनका पालन करने वाला था, न कि तुम्हारा तथा कथित ईश्वर? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आपने देखा कि ये कुत्ते फिर भी जीवित कैसे हैं? राजा ने व्यंग्य से कहा, जीवित? ये तो बस किसी तरह सांस ले रहे हैं। कुछ और दिनों तक बिना भोजन के ये निश्चित रूप से मर जाएंगे। संत ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, जीवन और मृत्यु भी ईश्वर के हाथ में है। यदि इनके भाग्य में कष्ट लिखा है तो वह होगा, लेकिन याद रखिए, सच्ची दयालुता स्वयं को साबित करने के लिए नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ भाव से देने में है। राजा का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह संत को अवश्य गलत सिद्ध करेंगे। अगले दिन हमेशा की तरह राजा भोजन से भरे अपने रथ के साथ निकले, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आधे रास्ते में उनके रथ का पहिया अचानक टूट गया, रथ उलट गया और राजा जोर से जमीन पर गिर पड़े। भोजन की टोकरी उलट गई और सारा भोजन चारों ओर बिखर गया। दर्द से कराहते हुए राजा ने देखा कि कुत्ते उनकी ओर भाग रहे हैं। एक क्षण के लिए उनके मन में भय आया, क्या ये भूखे कुत्ते उन पर हमला करेंगे? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुत्तों ने भोजन को छुआ तक नहीं। इसके बजाय वे राजा के चारों ओर इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे उनकी चोटों को चाटने लगे और पास खड़े होकर उनकी रक्षा करने लगे। तभी संत वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा, देखो, भूख से पीड़ित होने के बावजूद इन जीवों ने भोजन के बजाय प्रेम को चुना। ये आपको इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें भोजन देते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपके हृदय में आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आज न तो आपका धन, न आपकी शक्ति, न आपका अभिमान आपको बचा सका, लेकिन जो प्रेम आपने अनजाने में दिया था वही आज आपकी रक्षा कर रहा है। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें अंततः सत्य का बोध हो गया। उन्होंने अब तक अहंकार वश दिया था, प्रेम वश नहीं। वे दूसरों को स्वयं से छोटा समझते हुए दान करते थे, सेवा के भाव से नहीं। लेकिन प्रेम कभी भी अहंकार का विषय नहीं हो सकता, यह करुणा से जुड़ा होता है। उस दिन राजा ने संत के आगे सिर झुका दिया और विनम्रता से कहा, अब मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। आज से मैं अहंकार वश नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा से दान करूंगा। उस दिन के बाद राजा हर्ष पूरी तरह बदल गए। वे निस्वार्थ भाव से दान करने लगे, बिना किसी प्रशंसा या पहचान की चाहत के। उनका राज्य प्रेम और सौहार्द से भर गया।
सच्ची दयालुता शक्ति या अहंकार का विषय नहीं होती, यह प्रेम से आती है। सच्ची दया हृदय से निकलती है, न कि अभिमान से। जब हम कुछ देते हैं तो वह प्रेम पूर्वक देना चाहिए, न कि अपनी महानता सिद्ध करने के लिए। जो कुछ हम प्रेम पूर्वक बांटते हैं वह अप्रत्याशित रूप से किसी न किसी रूप में हमें लौटकर अवश्य मिलता है। धन और शक्ति हमेशा हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन निःस्वार्थ प्रेम और करुणा वे बंधन बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।